गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। कल हम बात कर रहे थे श्लोक नंबर 47 की। इसको एक बार पढ़ देते हैं, फिर चलेंगे आगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। कल हमने अधिकार शब्द को थोड़ा सा एक्सपेंड किया कि जिस चीज पर मेरा अधिकार है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, और जिस पर मेरा अधिकार नहीं है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल भी नहीं है। जिस पे मेरा कंट्रोल है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसको जैसा चाहूँ प्रयोग कर सकता हूँ। जिसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो उसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता, मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, उसमें बदलाव नहीं कर सकता। तो इस श्लोक से पता चलता है, जो इसमें बताया गया है, कर्मणि एव अधिकारस्ते, कि हमारा अधिकार कर्म के ऊपर है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। मैं कब काम करूं कब ना करूं, कितना करूं कितना ना करूं, किस क्वालिटी से करूं किस क्वालिटी से ना करूं, कौन से तरीके इस्तेमाल करूं कौन से तरीके इस्तेमाल ना करूं, कौन से मुझे बेनिफिशियल होंगे कौन से नहीं होंगे या कम होंगे, इनके ऊपर मेरा कंट्रोल है। इन बातों को ध्यान में रख के मैं कर्म कर सकता हूं, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं तो कंट्रोल भी नहीं है। तो फिर अगर जिस चीज के ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा मनन करने से फायदा नहीं होगा। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि अगर हमने कुछ अचीव करना है, यानी कोई रिजल्ट हमें चाहिए, शुरुआत रिजल्ट से ही होती है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल का तो बताया कंट्रोल नहीं है, लेकिन कर्म की शुरुआत, कर्म का बीज जो है वो फल से ही शुरू होता है। मेरे मन में एक विचार आया कि ऐसा होना चाहिए, मुझे ये कठिनाई आ रही है, इसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं किसी फल की इच्छा है। अब इच्छा है, लेकिन उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको सीधे तौर पर पूरा नहीं कर सकता। उसको पूरा करने के लिए कोई कर्म करना होगा, कर्म पर मेरा अधिकार है, कर्म पर मेरा कंट्रोल है। तो ये बात कही कि हमने कर्म को, इस बात को ध्यान में रखना है कि मेरा कंट्रोल किस पे है। और फिर कहा कि भी दूसरी बात, माँ कर्म फल हेतु भू। मुझे अगर सफल हो जाए कर्म, सिद्ध हो जाए, तो ये भी नहीं सोचना कि मेरी वजह से ही हुआ, मैं ना होता तो कौन करता इसको, ये तो मैंने ही कर दिया और मैं सबसे बड़ा हो गया। इससे हमें बचना है। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का कारण अपने आप को न माने, न बनाए। और माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि। और अगर ऐसा है तब ये भी नहीं कहना और ये भी नहीं सोचना कि काम करने की क्या जरूरत है, फल तो अपने आप मिलेगा, परमात्मा देगा, इस वजह से हम काम ही ना करें, खाली बैठे बैठे, ऐसा भी ठीक नहीं होगा। ये हमें इस श्लोक से समझ में आता है। यानी इच्छा तो रहेगी, वो हमें मार्गदर्शन करती है। जो फल है वो मार्गदर्शन करता है, उसके अनुसार हमारा मन, क्योंकि उसको चाहता है, तब सीधा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने का एक ही रास्ता है जिस पे मेरा कंट्रोल है, और वो है कोई ना कोई कर्म। देखें जरा, इसमें किसी का कोई प्रश्न या कोई क्लैरिफिकेशन, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। चलिए आशु जी, अगले श्लोक पे चलते हैं। जी सर। श्लोक नंबर 48। 48 में बताया कि कर्म कैसे करना है। पहले श्लोक में बताया कि कर्म करना है। अब यानी फल के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, कर्म के ऊपर कंट्रोल है। अब इस श्लोक में, श्लोक नंबर 48 में कर्म को करने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया? योग स्थ कुरु कर्माणि।
कि कर्मों को करने के लिए योग में स्थित होकर कर्मों को करो। तो ये पहला पार्ट हुआ, किसी काम को करने का तरीका योग में स्थित होकर के कर्म किए जाने हैं। और इसी श्लोक में आगे बताया जाएगा कि योग क्या है। आगे कहा, संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, संगम अटैचमेंट को छोड़कर। किस चीज के साथ अटैचमेंट? कर्म के रिजल्ट के साथ अटैचमेंट को छोड़ दें। वो फोकस कर लिया, पहले देख लिया कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, उसके लिए मुझे ये काम करने होंगे, ये निर्णय लेना है हमने। फिर उसके बाद ये रिजल्ट की तरफ नहीं जाना, उसके साथ बंधे नहीं रहना है। तो कहा, योग स्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। संगम त्यक्तवा, दूसरा तरीका, दूसरा पार्ट, अटैचमेंट को छोड़कर, अर्जुन को कहा। फिर कहा, सिद्धि असिद्धियों समभूत्वा, काम होगा या नहीं होगा, हो जाए या ना हो जाए, या रुकावटें आए, इनमें अपने मन को एक जैसा रखो। अगर काम नहीं हो रहा, तब फिर से सोचो कि और क्या किया जाए, कि कहाँ कर्म को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए, एक्शन में क्या क्या चेंजेस, बदलाव किए जाएं, जिससे रिजल्ट आ जाए। तो सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, कि सिद्धि और असिद्धि में एक जैसे होकर के काम करने हैं, कर्म करने हैं। समत्वम योग उच्यते, ये जो समत्व का भाव है, अपने मन में बुद्धि में समत्व का भाग भाव है, कि रिजल्ट आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई और तरीका ढूंढेंगे, ये समत्व का भाव हो गया। यानी निराश हुए बगैर, कि अगर रिजल्ट ना आए हमारे अनुसार, असिद्धि हो जाए, हमारे अनुसार सिद्ध ना हो काम, तब क्या करना है? समत्व योग में रहना है, अपने मन को समभाव में रखना है। कैसे समभाव में रखा जाएगा? ये सोचा जाएगा कि कोई बात नहीं, ये तरीका जो मैंने, ये मेथड इस्तेमाल किया, ये कर्म जो किया, इससे तो हुआ नहीं, दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरे से नहीं होता, तीसरा ट्राई करते हैं। ऐसा करने में परेशानी आती है, टेंशन आती है, लेकिन ये जो टेंशन है, यही तो हमें नए रास्ते ढूंढने के लिए मार्गदर्शन करती है। तो देखें जरा इस श्लोक के बारे में किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, आशु जी, जी देखें सर। इस श्लोक को, हाँ जी, ठीक है सर। एक बार पढ़ दें। जी सर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म कर, समत्व ही योग कहलाता है। चलिए, अब मैं आप लोगों से कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में खोजें कि योग क्या है। योग शब्द बहुत जगह आता है, योग की क्रियाएं हैं, एक्सरसाइजेज हैं, सब कुछ है, लेकिन इस श्लोक के अनुसार योग का क्या अर्थ है? कोशिश करें एक्सप्लेन करने की। एनीवन? हाँ, इस श्लोक में जो योग का अर्थ बताया है कि हमें समत्व रहना है, एक समान रहना है। हमारा कार्य सिद्ध होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। हमने अपने आगे उसके और तरीके से हमने फिर करना है अगर हम नहीं सफल होते। वैसे योग का मतलब जुड़ना होता है, लेकिन जो इस श्लोक में मतलब समझ आ रहा है वो ये है कि समत्व में रहना। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस श्लोक के जो अनुसार चीज हमें हमारे पास हाँ जो जी। चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना, उसके साथ योग करना, मतलब एक तरह से वो योग कहलाता है। किसी चीज को जो हमारे नहीं है उसको हमें प्राप्ति की इच्छा कह सकते हैं, प्राप्ति के लिए प्रयत्न जो किए जाते हैं, हाँ, यहाँ मैं ये कहूंगा, जुड़ना, दो शब्द इससे मतलब उस पहले चीज हम के साथ जुड़ना। दो शब्द इससे पहले हम जान चुके हैं, योग और क्षेम। जो चीज हमारे पास नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ किया जाएगा, उसको कहेंगे योग। और जो चीज प्राप्त हो गई, उसको संभाल के रखने का नाम क्षेम। ऐसा ये योग क्षेम जो है, पहले भी आया हुआ है। आपने ठीक कहा कि किसी चीज की प्राप्ति के लिए कोशिश करना, यानी हमारी रिक्वायरमेंट,
इच्छा और उसके साथ किया गया कर्तव्य, ये दोनों जुड़ेंगे तो इसको योग कहा जाएगा। और इस श्लोक में कहा समत्वम योग उच्यते, यानी जैसा हमने सोचा वैसा रिजल्ट आ जाए, बड़ी अच्छी बात, ना आए तो दुखी नहीं होना, इसको कहा समत्व योग। समत्व को योग कहा, इसको योग कहा। देखें जरा। हाँ जी, तो समझ जो चीज अगर हमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से हम चाहते थे, तो लेकिन उसमें हमें दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। सोचना है कि हो सकता है हमारे में कोई कमी रह गई, उसको और कोशिश करनी है। मतलब रिजल्ट अगर हमारे अनुसार आ जाए तो भी अच्छी बात, ना आए तो भी सोचना चाहिए कि जो किया होगा परमात्मा ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हाँ, तब तो इस मतलब तरफ को फोकस करना है, तब इस तरफ को फोकस करना है कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। क्या हो तब हम सकता है। दुख की तरफ अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय उसका रिजल्ट ढूंढने की तरफ अपनी एनर्जी लगाएंगे। ये समत्व जो है, ये भाव, यानी अगर रिजल्ट नहीं आया तो दूसरा रास्ता ढूंढना। दूसरा रास्ता ढूंढने से मैं दुखी होने की बजाय सॉल्यूशन फाइंडिंग की तरफ को मेरा मन लग जाएगा। तो इस स्थिति को कहा जाएगा योग, समत्वम योग उच्यते। क्योंकि समभाव रहने का और कोई तरीका नहीं है। खाली ऐसे बैठ जाऊं कि जो अब परमात्मा ने किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, तब तब मैं उस स्थिति में चला गया जो बगैर काम करने वाली है, निठल्ले बैठने वाली है, जिसके लिए इससे पहले आ चुका है कि कर्म ना करने में भी हमारी प्रीति ना हो। और अगर कर्म ना करने में प्रीति से मैंने बचना है, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना है, दूसरा रास्ता ढूंढना है। मैं कर सकता हूं तो खुद कर लूं, नहीं कर सकता किसी से मदद ले लूं। तो यहां इस श्लोक में हमें पता चला, जब इसको दूसरे पहले वाले श्लोकों के साथ जोड़ते हैं तो उससे यहां जो कहा गया समत्वम योग उच्यते, तो यहां योग का मतलब है अपने माइंड को, बुद्धि को समभाव में रखो। जिसका सीधा तरीका मुझे समझ में आया कि अगर तो काम बन गया बड़ी अच्छी बात, अगले काम में लगो। और अगर काम नहीं बना, रुकावट आ गई, तब दुखी होने की बजाय दूसरा कोई तरीका ढूंढने का प्रयास करें। किसी को कोसने की बजाय, परमात्मा को या किसी मनुष्य को या किसी पदार्थ को बुरा भला कहने की बजाय हम कहें कोई बात नहीं, इसमें कोई सामान और चाहिए, कोई तरीका और चाहिए, कोई टेक्निक और चाहिए, कोई ज्ञान और चाहिए, कोई शस्त्र और चाहिए, मैं उनको ढूंढता हूं, मुझे नहीं पता किसी और से पता करता हूं। ऐसा जब हम करेंगे तो ये जो स्थिति होगी हमारी, इसको कहा जाएगा कि हम समत्व में आ गए और योग हो गया। ये देखें जरा, योग क्या है, अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। सर इसका मतलब है कि हमें कर्म तो हर हाल में करना ही है ना। उसके बिना तो हमारा नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। मगर कर्म कैसे करना है? सम, मतलब हर परिस्थिति में बिल्कुल बैलेंस रखे। अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, उससे हम ज्यादा उसमें अपने आप को ना जोड़ें कि मैंने किया है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। मगर अगर मान लीजिए कि हमारे अनुसार उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर निराश होने की भी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम और मेहनत करें और रास्ते निकालें कि हम इसको कैसा और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सम रहने का मेरा मतलब, तो ये तरीका हुआ काम करने का, अकॉर्डिंग टू ये दिस लॉ। बहुत अच्छे से आपने समराइज किया। इतनी बात अगर हमें समझ में आती है तो हम ये कहेंगे कि हमने योग का अर्थ इस श्लोक के अनुसार जान लिया है, और हमने तरीका भी जान लिया है कि हम योग में कैसे रहेंगे, अपने माइंड को स्टेबल समत्व में कैसे रखेंगे। ये भी हमने जान लिया कि सिंपल तरीका है, कोसना बंद करना है, किसी की गलतियां निकालना बंद करना है, ये कहना कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए खराब हो गया, नहीं, ये बंद करने हैं। क्या करना है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, किससे और मदद ले लूं, कहां से और ज्ञान अर्जन कर लूं, कहां से टेक्नोलॉजी इससे आगे की हासिल कर लूं। इस तरीके से जब हम कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि हम योग में हो रहे हैं, योग में स्थित हो रहे हैं। और अब बाकी के श्लोक को देखें। हे धनंजय, योगस्थ यानी इस तरीके से
अपने माइंड को योग में स्थित करके कुरु कर्माणि काम करने हैं। फिर आगे कहा संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम अटैचमेंट किसके साथ है? अटैचमेंट रहती है फल के साथ। फल के साथ जुड़े रहने की बजाय या अटैचमेंट रहती है कि उसने नहीं किया, इसने गलती कर दी, परमात्मा नाराज हो गए, ये किसी की कुदृष्टि हो गई, इस तरीके के भाव जो हैं, ये जो जुड़ गए हम, ये अटैचमेंट है, दूसरी चीजों के साथ अटैचमेंट है। उन अटैचमेंट्स को त्यक्तवा छोड़कर, हे अर्जुन, अटैचमेंट्स को छोड़ करके जो भी हमें अपने उद्देश्य से इधर उधर ले जाती हैं, उन अटैचमेंट्स को छोड़कर सिद्धि असिद्धियों समो भूतवा, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर के, सम होने का तरीका हमने जान लिया कि दूसरे प्रयास करने करने हैं, इस तरीके से काम करने हैं। यानी इस श्लोक में हमें कर्म करने का तरीका बताया, वो तरीका बताया जिससे हम दुखी ना हो और हम स्टेबल होकर के काम करते रहें। और ये जो स्टेबल होकर के काम करने का तरीका है, इसी को योग कहा है। देखें, इसमें किसी का कोई प्रश्न? चलिए आशु जी, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। सर मतलब योग में जो स्थित होकर पहले बोला, उसे एकाग्रता से ही लिया जा सकता है कि फोकस्ड होके काम करने से भी लिया जा सकता है उसे? देखो, फोकस करना एक चीज है। ये पहली चीज है कि जब हमें कोई रिजल्ट चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, मुझे ये चीज सामान बाजार से लाना है, ये घर बनाना है, मुझे ये काम करना है, ये तो उद्देश्य हो गया। उद्देश्य पहले डिफाइन होगा, और उद्देश्य ही एक तरीके से फल रूप में हम देखते हैं कि फल रूप में उद्देश्य आना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर एक दफे डिसाइड करने के बाद कि मुझे ये काम करना है, ये रिजल्ट आना चाहिए, तब क्या करना है? कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि उस रिजल्ट के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। जिन कर्मों से वो रिजल्ट आना है, आ सकता है या आएगा, उनके ऊपर मेरा कंट्रोल है। इसलिए मुझे उन पे फोकस करना चाहिए कि मुझे कौन कौन से कर्म करने हैं जिनसे वो रिजल्ट आएगा जो मैं चाहता था। और फिर उन कर्मों से रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। यानी रिजल्ट जो आना है, डिजायर्ड रिजल्ट, वो किसी कर्म से आना है। फिर भी कर्म करने के बाद भी रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उस स्थिति के लिए ये श्लोक है, योग स्थ कुरु कर्माणि, के काम जो है योग में स्थित होकर के करो। और योग क्या है? समत्वम योग उच्यते, कि रिजल्ट फल वैसा जैसा मैं चाहता था आ जाएगा तब तो ठीक ही है, और वैसा नहीं आएगा तब मुझे तरीके सोचने, ओके ऐसा नहीं आया, किस चीज को चेंज करूं, किसी इनपुट को चेंज करूं, किसी टेक्निक को चेंज करूं, कोई ज्ञान कहीं से अर्जन कर लूं, किसी और की सहायता ले लूं। इस तरीके से सोचूंगा, तब जो कुछ मैं काम कर रहा हूं, तब मैं कहूंगा कि मैं योगस्थ कर्मों को कर रहा हूं, योग में स्थित होकर के कर्मों को कर रहा हूं। तो इससे पहले श्लोक में कहा गया था कि कर्मों के ऊपर ही मेरा कंट्रोल है, फल पे नहीं है। इस श्लोक में तरीका बताया है, काम करने का तरीका क्या है? समभाव में रहकर, योग में स्थित होकर। और योग क्या है? समत्व में अपने माइंड को रखना। देखें आशु जी। ठीक है, मीन्स कोई भी कार्य हो उसे शुरू करने से पहले अपने मन को ये पक्का कर ले कि इसका रिजल्ट किसी भी तरह का आ सकता है, पर फिर भी मुझे 100% देके और पूरे मन से इस काम को करना है। आपने ठीक कहा, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, हमें कोई तंगी आती है, चैलेंज आती है, जिससे हमें रास्ता ढूंढना है, समस्या कोई हमारे सामने है। अब उस समस्या का हल, ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, फल है। हम फल रूप में चाहते हैं कि मेरी समस्या समाप्त हो जाए, मेरा ये जो काम है ये पूरा हो जाए। ये हो गई, ये फल हो गया। लेकिन फल के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल मेरा किस पे है? इस फल को पाने के लिए जो काम करने पड़ेंगे, जो रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, जो टेक्निक लगानी पड़ेगी, जो बुद्धि लगानी पड़ेगी, वो जो हैं, वो कर्म करने पड़ेंगे, उनके ऊपर मेरा कंट्रोल है। अब उनको करने के लिए मैंने क्या करना है? योगस्थ, मैंने वो सारे काम योग में स्थित होकर के करने हैं। और योग क्या है? मत समत्वम योग उच्यते, के रिजल्ट मेरे हिसाब से ना आया तो मुझे और तरीके ढूंढने हैं, और ऐसा करने से
कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक से नहीं तो दूसरा, दूसरे से नहीं तो तीसरे रास्ते से तो रिजल्ट आएंगे। इस तरीके से कहा जाएगा। इस पूरे श्लोक को फिर से सुने। योग स्थ कुरु कर्माणि। और योग स्थ, योग क्या है श्लोक के अंत में बताया, समत्वम योग उच्यते। अपने माइंड को समभाव में रखना। कब समभाव से बिगड़ता है हमारा माइंड, अनस्टेबल और डिस्टर्ब कब होता है, जब काम हमारे हिसाब से नहीं होता, रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं होता, हम चाहते हैं कि ये समस्या दूर हो जाए, वो दूर नहीं होती, तब माइंड डिस्टर्ब होता है। लेकिन तब क्या करना है, योगस्थ, यानी अपने माइंड को समत्व में रखना है। समत्व को, समभाव को माइंड में रखा जाए तो इसको योग कहा गया। तो श्लोक में कहा गया योगस्थ कुरु कर्माणि। काम जो करने हैं योग में स्थित होकर के करने हैं। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, अटैचमेंट को छोड़कर, हे अर्जुन अटैचमेंट को छोड़कर। अटैचमेंट किस चीज में है, कि भाई ये काम नहीं हुआ तो उसकी वजह से नहीं हुआ, मैं उसके साथ अटैच हो गया, किसी दूसरे के साथ अटैच हो गया, ये काम करने में उसने बिगाड़ डाल दिया, उसने रुकावटें डाल दी, मैं उसके साथ अटैच हो गया। इसमें ये वाला सामान तो बहुत ही खराब आ गया बाजार से, दुकान वाले ने ही गड़बड़ कर दी, मैं उसके साथ जुड़ गया। तो इस तरह से जब काम नहीं होता, जब हमारी समस्या हल नहीं होती, तब अलग अलग चीजों के साथ अटैचमेंट होती है। हम उनमें कहीं गलतियां निकालते हैं, कोई कमियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। ये ठीक है कि किसी का सामान सामान बाजार से लाया, अच्छा सामान नहीं आया, उसकी वजह से नहीं हुआ, ये कहने की बजाय उसने खराब कर दिया, गलत कर दिया, लूट लिया, ठगी कर ली मेरे साथ, ऐसा कहने की बजाय मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं हो सकता है उसने जानबूझ के किया हो, और थोड़ा मेरा नुकसान भी कर दिया है, टाइम भी वेस्ट हो गया, पैसा भी वेस्ट हो गया, दोबारा जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसी से दोबारा ले आता हूं, या दूसरी दुकान से ले आता हूं। ऐसे कुछ ना कुछ आल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ जब मैं जाऊंगा, तब मैं उसको कोसने से बच जाऊंगा, यानी अटैचमेंट से बच जाऊंगा। वो अटैचमेंट्स जो मुझे फल की तरफ, जो रास्ते जाने थे उस तरफ, उन एक्शंस की तरफ जाने से रोकते हैं। यानी काम नहीं हुआ, मैं अल्टरनेटिव ढूंढने की बजाय उस तरफ लग गया कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसकी डिस्कशन करने लग गया। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गलत चीजों की डिस्कशन या दूसरे की चुगली या बुराई करने के ऊपर ज्यादा टाइम लगाने की बजाय उस टाइम को रिड्यूस करें, कम करें। उस टाइम को जब हम कम करेंगे तो हम योग में जाएंगे या समत्व में आसानी से जा सकेंगे। देखें जरा, समत्व में जाने के क्या तरीके हमें नजर आते हैं, क्या करना चाहिए समत्व में जाने के लिए, यानी योग में जाने के लिए। एनीवन? हर हाल में अपने अपने मन को समत्व में रखने का प्रयास करना है। पहले से ही अपने आप को ये प्रिपेयर करके रखना है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यही है समत्व। स्टेबल और इस माइंड से समत्व काम का एक, करें। हाँ जी, हाँ जी, स्टेबल माइंड से काम करें, हर रिजल्ट के लिए तैयार रहे, अच्छे या बुरे। ठीक। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि माइंड स्टेबल रहता है नहीं, डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्टर्ब अगर होता है, तब क्या करना है, अटैचमेंट छोड़नी है। किस चीज के साथ अटैचमेंट, किसी ने गलत कर दिया उसके साथ अटैचमेंट, कोई सामान खराब निकल गया उसके साथ अटैचमेंट, कोई तरीका गलत किसी ने बता दिया उसके साथ अटैचमेंट। जब हम ऐसी चीजों के साथ अटैच हो जाएंगे, हमारा माइंड उनके साथ अटैच हो जाएगा, तब हम दूसरा रास्ता ढूंढने से चूक जाएंगे और परेशानी में होंगे। परेशानी में हो गए और उन चीजों के साथ अटैच हो गए, हमारा संग हो गया, अटैचमेंट हो गई, जिनसे हमें बचना है, जो हमें सॉल्यूशन नहीं देते। अटैचमेंट किसके साथ करनी है, जिस कर्म से रिजल्ट आ सकता है। एक से नहीं आया तो कोई दूसरा तरीका सोचना है जिससे रिजल्ट आए। अगर ऐसा सोचेंगे तो तब हम कहेंगे कि हम योग में हैं, समत्व में हैं, और समत्व में रहते हुए कर्मों को करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रहते हुए कर्मों को करेंगे। देखें जरा कि कर्मों को करने का क्या तरीका है। बिगड़ता कहाँ है मन, जब काम नहीं होता तब परेशानी बढ़ती है। बचने का तरीका क्या है, समत्व।
करना क्या है समत्व के लिए? उन चीजों के साथ अटैचमेंट को छोड़ना है जो हमें उद्देश्य से दूर ले जाती हैं। जैसे किसी की गलती निकाल दी, बुरा भला कह दिया, बहुत देर तक चुगली करते रहे, काम तो बिगड़ा सो बिगड़ा, चुगली करने में और अपना समय व्यर्थ कर दिया। उससे बचना है। इसको कहा संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट को छोड़कर। अटैचमेंट किससे छोड़नी है? जो चीजें हमें अपने उद्देश्य से दूर ले जाती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं, माइंड को परेशान करती हैं, समत्व से दूर करती हैं, उन अटैचमेंट्स को छोड़ना है, उनसे बचना है। देखें जरा, संगम त्यक्त्वा का मीनिंग क्या है? हाँ जी। सर, संगम त्यक्त्वा का मीनिंग यही है कि हमें योग में रहकर कार्य करना है और संगम को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है हमको। मोह मीन्स जो कार्य हमें अपने उद्देश्य से दूर ले जा रहे हैं। जैसे मैं कोई कार्य कर रहा था तो दूसरे को दोष देना शुरू कर दूं, उसने ये मेरे साथ गलत किया, ये सामान गलत किया। उससे हमारा कोई काम बनने वाला तो है नहीं। हम उसके बेकार की बातें करके तो हम अपना समय भी वेस्ट वेस्ट कर रहे हैं और अपने उद्देश्य से भी हट रहे हैं। इसलिए उस मोह को त्याग कर हमने जो कार्य सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें सम रहकर अपने आगे उसको करने के लिए प्रयत्न जारी रखने हैं, और इसी को ही हम समत्व योग कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एक थोड़ा सा शब्द में परिवर्तन करूंगा। जब हम शब्द मोह यूज करते हैं, तब हम कहीं समझते हैं मोह मनुष्यों के साथ है, सामान के साथ भी हो सकता है। लेकिन यहां इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे समझ में आता है, संगम त्यक्तवा, यहां जो अटैचमेंट है, वर्ड अटैचमेंट अगर मैं यूज करूं, अंग्रेजी का शब्द, इसके हिंदी शब्द और ढूंढे जा सकते हैं। यानी हम्म। अटैचमेंट को छोड़कर, किसके साथ अटैचमेंट? उन चीजों के साथ, उन बातों के साथ, उन परिस्थितियों के साथ अटैचमेंट जो मुझे उद्देश्य से दूर करती हैं। और वो कैसी हैं? जब मैं किसी की गलती निकालता हूं, किसी की निंदा चुगली में टाइम लगाता हूं और बुरा बुरा भला कहता हूं, ये जो मेरी अटैचमेंट्स हैं, ये बहुत सारी हो सकती हैं। इनसे मुझे, इनको मैंने छोड़ना है। संगम त्यक्त्वा का ये मीनिंग है कि वो अटैचमेंट्स जिनसे बिगड़ा हुआ काम रुकता है, आगे नहीं बढ़ता, और मैं दूसरी चीजों में लग गया, तो हम्म। उन बातों के साथ जुड़ना जो है, उससे बचूं, उनको छोड़ूं, तब कहेंगे संगम त्यक्त्वा। देखें जरा, संगम त्यक्त्वा के मीनिंग को कोई सर, और भी या आप भी एक्सप्लेन करें। इसमें संगम त्यक्त्वा में ये भी हम जोड़ सकते हैं भी, जैसे मैं फर्स्ट आना चाहता था, अभी मैं पढ़ाई करके आगे निकलना चाहता था, लेकिन मेरे जो इस समय फ्रेंड्स बने वो ठीक नहीं थे, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। इसमें भी हम संग का ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब मैं फ्रेंड्स को कोसता हूं, हाँ। ये उनके साथ मेरा माइंड अटैच हो गया, उनकी चुगली करने में लग गया। हम्म। अगर मैं इतना कहूं कि फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम निकल गया, लेकिन अब मैंने जो है इस टाइम को बचाना है, अगर मैंने ये साथ में ये जोड़ लिया कि मैंने उस टाइम को अब बचाना है, तब मेरी उनसे अटैचमेंट हट गई। उसकी बुराई करने से हट के कि अब मैं टाइम बचाऊंगा और पढ़ लूंगा, तब मेरा फोकस उस अटैचमेंट से हट गया जिसमें मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, और उस तरफ लग गया जिसमें मैं कहता हूं कि अब मैं उस टाइम को बचा लूंगा और अपने दोस्तों को बता दूंगा भी अभी मैं बिजी हूं या समथिंग। अगर मैं अपने माइंड से ऐसा कुछ कहता हूं, तब मैं उससे तब संगम त्यक्त्वा हो गया। तो उसके साथ की जो अटैचमेंट थी, दोस्त के साथ बुराई करने वाली जो अटैचमेंट थी, उससे मैं छूट गया, वो मेरे से छूट गई। ऐसा। हाँ जी। ठीक है। हाँ, समय समाप्त हो रहा है। आशु जी देखें, कोई और छोटी मोटी डिस्कशन हम कर सकते हैं, उसके बाद आज की डिस्कशन को क्लोज करेंगे। सर, आज भी कहीं बड़ा अच्छा सुना था कि कोई बता रहे थे कि मैं लाइफ को ऐसे ही लेता हूँ कि लाइफ में अप्स एंड डाउन, अच्छा बुरा होता रहेगा, लोग भी आते रहेंगे, बट मैं हर चीज को एक लेसन मान के चलता हूँ। जैसे आपने भी कहा कि दुकानदार के पास गए, अच्छा नहीं किया तो या तो आगे के लिए हम उसके पास जाना बंद कर देंगे, मतलब अपने अपने मन को लेकिन डिस्टर्ब किए बिना। मतलब एक असुविधा असुविधा होती है और एक होता है कि मन का परेशान हो जाना। तो अपने मन को हमें परेशानी में नहीं आने देना है,
क्योंकि अगर मन परेशान होगा तो हम हमारे बाकी के काम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। आप बार बार इसी बात के ऊपर ज्यादा शायद स्ट्रेस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मन की डिस्टरबेंस हमें हमारा जो पोटेंशियल है काम करने का उसे वो कम कर देती है और हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो नुकसान तो अल्टीमेटली हमारा ही हो जाता है उसमें भी। ये बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छे से आपने समझा, जैसा मैं कहना चाहता था, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता था, आपने ठीक उसी बात को समझा है। और मेरा फोकस इसी बात पे है कि हम अपनी एनर्जी को परेशानियों में वेस्ट करने की बजाय सॉल्यूशन फाइंडिंग की तरफ डाइवर्ट करें, फोकस करें, तो रास्ते निकलेंगे। अप डाउन तो चलता रहेगा। बहुत अच्छे से समझा आपने, वेरी नाइस। और अगर ये लेसन अपना लिया तो मीन्स गीता पढ़ना सार्थक हो गया मेरे ख्याल से। जैसे इससे पहले था वो भी कि कर्म करने से हटना भी नहीं है ये सोच के कि क्या फल होगा उसका। ये भी नहीं है कि कर्म करना छोड़ दें। और आज का लेसन कि हमेशा अपने आप को समभाव में रखने का, मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने मन को नहीं हिलने देंगे और ऐसा ही मान के चलेंगे तो हमारा जीवन थोड़ा सरल तो, जो आना है वो तो आना ही है लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। इसके ऊपर कल को भी एक दफे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। जितना ये समझ में आ जाएंगे उतना हम कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। इतना मैं मानता हूं कि माइंड की परेशानी को अगर हम रेगुलेट कर सकें, जो कि हम कर सकते हैं, उसी के तरीके यहाँ बताए गए हैं, जितने हमारी समझ में आ जाएंगे उतना उतना हमें फायदा होता चला जाएगा। सर एक ना बहुत बड़े हमारे ग्रुप में भी हैं, वो स्पाइन के डॉक्टर हैं बहुत बड़े। तो उनके घर में मीन्स उनका एक इंसिडेंट किसी ने सुनाया था कि उनके घर में चोरी भी हो गई। तो वो कहते कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अगर ले गया तो उसको जरूरत थी, वो ले गया होगा। मतलब उन्होंने उस स्थिति में भी अपने, और वही बंदा आज इतने सालों बाद उनका एक बहुत ओबीडियंट सर्वेंट है, मीन्स अभी तक भी उनके पास ही रहता है। कि उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने यही बोला कि कोई बात नहीं, हमारे पास तो पैसे हैं, हम और ले आएंगे, लेकिन इसको जरूरत थी, कोई बात नहीं, अगर ले गया इसको कुछ कहना नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने अपनी मिसेस को मना कर दिया। तो और वाकई ही तभी शायद वो इतना अच्छे लेवल पे काम कर पा रहे हैं क्योंकि वो इन छोटी छोटी सी बातों से अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से हम अपने लाइफ को ऐसे सभी एग्जाम्पल से लोगों से सीखेंगे, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी और प्रसन्नता बढ़ेगी। परेशानियों को हम कंट्रोल कर सकेंगे। चलिए इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत ही सार्थक रही और ज्ञानवर्धक रही। मैं मानता हूं कि हम इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता की जो है हमारे लिए फलित होगी। हमें बहुत फायदा होता रहेगा। हर रोज हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्रणाम, नमस्कार और चरण वंदना। सभी राम की सभी ओर को। से सर को भी चरण वंदना और गीता सेशन के लिए बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। प्रणाम सभी को।